नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। विवादों से भरी है जेपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा। 24 साल में आयोग ने 22 एग्जाम लिए। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के महज 14 दिन बाद ही 11वीं सिविल सेवा परीक्षा झारखंड लोक सेवा आयोग ने ली। राज्य भर में 834 केंद्रों पर 3.5 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। अभी पहले शिफ्ट की परीक्षा चल ही रही थी कि इसी बीच पेपर लीक की बात सामने आई है। चतरा के उपेंद्र नाथ वर्मा इंटर कॉलेज से हंगामा शुरू हुआ। धीरे धीरे जमताड़ा और धनबाद से भी हंगामे की खबर आने लगी। इसी बीच सेंटर के बाहर ओएमआर शीट भरते परीक्षार्थियों का वीडियो भी सामने आया। परीक्षार्थियों ने पेपर लीक का आरोप लगाया। देर रात आयोग ने कहा कि इस तरह की कोई बात नहीं है, पेपर लीक नहीं हुआ है और न ही किसी तरह की गड़बड़ी हुई है। आयोग कुछ भी कहे पर एक बार फिर सिविल सेवा परीक्षा विवाद में आ गया है। झारखंड गठन के बाद से अब तक 11 सिविल सेवा परीक्षा ली जा चुकी है, लेकिन एक भी परीक्षा बिना विवाद के नहीं हो सकी है। पहली और दूसरी सिविल सेवा परीक्षा की तो सीबीआई जांच चल रही है। खगड़िया में भीषण सड़क हादसा, 3 बच्चे समेत 9 लोगों की मौत। बारात से लौटने के दौरान ट्रैक्टर से टकराई कार। बिहार के खगड़िया में भीषण सड़क हादसा हुआ। जिले के पसराहा थाना इलाके में हुए इस हादसे में 3 बच्चे समेत 9 लोगों की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार बारात से लौट रही एसयूवी कार NH31 विद्यारतन पेट्रोल पंप के पास एक ट्रैक्टर से टकरा गई, जिससे यह हादसा हुआ। पहले बताया जा रहा है कि मड़ैया थाना इलाके के बिठला गांव के इंद्रदेव ठाकुर के पुत्र की शादी में शामिल होने के लिए बारात चौथम के मोहनपुर गई थी। वहीं से लौटने के दौरान NH31 पर सीमेंट लगे ट्रैक्टर से कार टकरा गई। मामले की सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। वहीं सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गोगरी डीएसपी रमेश कुमार ने बताया, सड़क हादसे में 3 बच्चे समेत कुल 7 लोगों की मौके पर मौत हो गई थी। उन्होंने कहा कि मरने वाले शादी समारोह से लौट रहे थे। पसराहा थाना क्षेत्र स्थित NH31 पर बारातियों से भरी कार और ट्रैक्टर में जोरदार टक्कर हो गई है, जिस वजह से यह भीषण हादसा हुआ। इस भीषण सड़क हादसे में मरने वालों में अमन कुमार, मोनू कुमार, अंशु कुमार, गौतम कुमार, प्रकाश सिंह, बंटी कुमार, पलटू ठाकुर, दिलो कुमार और धर्मेंद्र कुमार शामिल हैं। ईडी ऑफिस पहुंचे अभिषेक प्रसाद पिंटू, पूछताछ शुरू। अभिषेक प्रसाद पिंटू ईडी दफ्तर पहुंच गए हैं। पिंटू को ईडी ने 14 मार्च को समन कर आज पूछताछ के लिए बुलाया था। पिंटू ईडी दफ्तर पहुंच गए हैं। पिंटू अपने साथ एक थैला लेकर ईडी दफ्तर पहुंचे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि उस थैले में कई अहम दस्तावेज हो सकते हैं। बता दें कि पिंटू से पूछताछ शुरू हो चुकी है। ईडी पिंटू से अवैध खनन मामले में सवाल करेगी। गौरतलब है कि ईडी की कार्रवाई एक बार फिर से झारखंड में शुरू हो गई है। आज पिंटू को पूछताछ होगी। इसके बाद 19 मार्च को ईडी ने डीएसपी प्रमोद मिश्रा को भी समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। गौरतलब है कि जमीन घोटाला और अवैध खनन मामले में ईडी ने बीते 3 जनवरी 2024 की सुबह पिंटू समेत कई अन्य लोगों के ठिकाने पर छापेमारी की थी। इसी मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने साहिबगंज डीसी को 11 जनवरी, विनोद सिंह को 15 जनवरी और पूर्व सीएम के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू को 16 जनवरी को ईडी ऑफिस में हाजिर होने को कहा था। हालांकि पिंटू ने ईडी को लिखकर कहा है कि उनकी पत्नी बीमार है, इसलिए पूछताछ के लिए उन्हें 22 जनवरी के बाद का समय दिया जाए। झारखंड में साइक्लोनिक सर्कुलेशन का दिखेगा असर। कल से चलेगी तेज हवाएं, ओला गिरने की भी संभावना। कई जिलों में येलो अलर्ट। पश्चिम बंगाल में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर झारखंड के मौसम पर भी पड़ेगा। ओलावृष्टि, वज्रपात और हवा की तेज रफ्तार की आशंका को देखते हुए मौसम विज्ञान केंद्र ने कई जिलों के लिए येलो तो कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा है कि राज्य के 7 क्षेत्रों में मंगलवार को तेज गति से हवा चल सकती है। इस दिन बारिश के साथ ओलावृष्टि का भी अनुमान है। इन जिलों के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही संबंधित जिला से किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहने को कहा है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के वरीय मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अभिषेक आनंद की ओर से जारी सूचना के अनुसार मंगलवार को कई जिलों में कहीं कहीं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। राज्य के दक्षिणी तथा निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं गर्जन और तेज हवा के साथ वज्रपात की भी संभावना है। गुमला, खुंटी, रांची, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम जिले में कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हो सकती है। इसके अतिरिक्त गुमला, खुंटी, रांची, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश की भी संभावना है। हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। एसपी को मिले गुप्त सूचना के आधार पर गिरिडीह के निमिया घाट थाना पुलिस ने 14 गोवंश लोड गाड़ी को किया जब्त, भेजा गौशाला। प्रतिबंधित मांस और गोमांस की तस्करी में शामिल तस्करों के खिलाफ गिरिडीह पुलिस की कार्रवाई पिछले कई महीनों से जारी है। खुद एसपी दीपक कुमार शर्मा की नजर
तस्करों पर है। एसपी शर्मा को लगातार मिल रहे गुप्त सूचना के कारण जिले की पुलिस का गो तस्करों के खिलाफ जोश भी हाई किए हुए है। इसी क्रम में सोमवार की अहले सुबह एसडीपीओ सुमित प्रसाद के नेतृत्व में जिले की निमिया घाट थाना प्रभारी राणा बहादुर सिंह पुलिस ने एसपी को मिले गुप्त सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे के सीता नाला के समीप 14 गोवंश से लोड पिकअप वैन को जब्त करने में सफलता पाया। अहले सुबह हुए कार्रवाई के कारण इस दौरान तस्कर गाड़ी सीता नाला के समीप छोड़कर फरार होने में सफल रहे, लेकिन निमिया घाट पुलिस ने गोवंश लोड पिकअप वैन को जब्त करने में सफल रही। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अप्रैल तक सभी लाभुकों को मिल जाएगा अपना घर। रांची नगर निगम 19 मार्च से एचईसी में बने लाइट हाउस में कैंप लगाएगा। 1000 फ्लैट यहां बनाए गए हैं। ऐसे में जिन भी लाभुकों का पूरा पैसा जमा हो चुका है, वैसे लाभुकों में से पहले ए ब्लॉक के लाभुकों को बुलाया जाएगा, फिर बी ब्लॉक, फिर सी ब्लॉक, फिर डी ब्लॉक, फिर ई ब्लॉक, फिर एफ ब्लॉक और लास्ट में जी ब्लॉक के लाभुकों को आमंत्रित किया जाएगा। सभी लाभुकों का पेपर वेरिफिकेशन और हैंडओवर के लिए बुलाया जाएगा। अप्रैल 2024 तक वैसे सभी लाभुकों को आवास हैंडओवर कर दिया जाएगा जिनका पूरा पैसा जमा हो चुका है। विशेष अनुरोध पर अप्रैल 2024 तक के किसी भी दिन गृह प्रवेश की पूजा के लिए चाबी मिल सकती है। बता दें कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाइट हाउस प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया था। 10 लाभुकों को आवास की चाबी सौंपी गई थी। शेष को अब चाबी देने के पूर्व कार्रवाई की जा रही है। INDIA गठबंधन में सीट शेयरिंग पर सस्पेंस जारी। कांग्रेस इन जगहों से रेस में। देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल भले ही बज चुका हो, लेकिन झारखंड में INDIA गठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग का बिगुल बजना अभी बाकी है। राजनीति के अंदर खाने वैसे तो सीट शेयरिंग के कई फॉर्मूले चर्चे में हैं, लेकिन किसी फॉर्मूले पर विश्वास करना थोड़ी जल्दबाजी होगी। दरअसल INDIA गठबंधन के अंदर सबसे मजबूत फॉर्मूला 7-5-1-1 का है। फिलहाल 7 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसमें रांची, खुंटी, लोहरदगा, हजारीबाग, धनबाद, गोड्डा और पलामू लोकसभा सीट शामिल है। जेएमएम के हिस्से में 5 लोकसभा की सीटें जाने की उम्मीद है। जेएमएम के हिस्से में जाने वाली सीटों में कांग्रेस की सिटिंग सीट पश्चिमी सिंहभूम भी शामिल है। मतलब जेएमएम राजमहल, दुमका, गिरिडीह, जमशेदपुर और पश्चिमी सिंहभूम सीट पर चुनाव लड़ सकती है। वहीं राजद के हिस्से में चतरा सीट और माले की झोली में कोडरमा सीट जाने की उम्मीद है। INDIA गठबंधन के अंदर इस फॉर्मूले में कुछ पेच जरूर है। जेएमएम ने लोहरदगा सीट पर भी दावा कर रखा है। वहीं राजद चतरा के साथ साथ पलामू सीट पर भी चुनाव लड़ने का दबाव बना रही है। सोमवार या मंगलवार तक दिल्ली से झारखंड में INDIA गठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग की घोषणा होने की संभावना जताई जा रही है। लोहरदगा लोकसभा सीट से जेएमएम बिशुनपुर से विधायक चमरा लिंडा भी चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोक रहे हैं। यहाँ चमरा लिंडा का बागी तेवर गठबंधन की परेशानी बढ़ा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 21 मार्च तक सारी जानकारी दे SBI। इलेक्टोरल बॉन्ड के नंबर भी बताए। चेयरमैन हलफनामा दे कोई जानकारी नहीं छिपाई। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 18 मार्च को SBI से कहा कि वह इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी हर जानकारी 21 मार्च तक दे। सुप्रीम कोर्ट ने नए आदेश में उन यूनिक बॉन्ड नंबर्स के खुलासे का भी आदेश दिया जिनके जरिए बॉन्ड खरीदने वाले और फंड पाने वाली राजनीतिक पार्टी का लिंक पता चलता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 21 मार्च के शाम 5 बजे तक SBI के चेयरमैन एक एफिडेविट भी दाखिल करें कि उन्होंने सारी जानकारी दे दी है। CJI चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि CBI जानकारियों का खुलासा करते वक्त सिलेक्टिव नहीं हो सकता। इसके लिए आप हमारे आदेश का इंतजार न करें। पलामू लोकसभा सीट से राजद लड़ेगा चुनाव। ममता भूया होगी महागठबंधन की उम्मीदवार। राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की ओर से पलामू लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेगा। पलामू सीट से ममता भूया राजद की उम्मीदवार होंगी। यह जानकारी राजद के पलामू जिला अध्यक्ष मोहन विश्वकर्मा ने दी है। फिलहाल महागठबंधन के दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने इस बात की पुष्टि की है कि वे पलामू लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। झारखंड की औद्योगिक इकाई में घुसे तेंदुए को पकड़ने के लिए अभियान जारी। झारखंड के आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में रविवार सुबह एक कारखाने में घुसे तेंदुए को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है। वन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि तेंदुए ने कथित तौर पर एक व्यक्ति पर हमला किया, जिससे वह मामूली रूप से घायल हो गया है। वन विभाग के कर्मी तेंदुए को पकड़ने के अभियान में सक्रिय रूप से जुटे हुए हैं। RSB ट्रांसमिशन परिसर में सबसे पहले सुबह 9 बजे के आसपास एक सुरक्षाकर्मी ने उसे देखा था। प्रभागीय वनाधिकारी आदित्य नारायण ने कहा कि तेंदुए के पकड़े जाने तक अभियान जारी रहेगा।
हजारीबाग के संतोष रविदास का गुजरात में निधन, 15 दिन पहले ही गया था बाहर। हजारीबाग के बरकट्ठा प्रखंड क्षेत्र के प्रवासी मजदूरों के मौत का सिलसिला इन दिनों थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रखंड क्षेत्र के कपका निवासी संतोष रविदास 35 वर्षीय की गुजरात में आकस्मिक निधन हो गया। परिजनों ने बताया कि मृतक 15 दिन पूर्व ही गुजरात गया था। वहां अहमदाबाद के आनंद टाउन स्थित एक कॉलेज कैंटीन में काम कर रहा था। जानकारी के अनुसार मृतक 14 मार्च की रात्रि में भोजन करके सोया था, जिसके बाद रात्रि में ही उनका निधन हो गया। वहीं मौत की सूचना परिजनों को 15 मार्च की सुबह मिली, जिसके बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गौरतलब है कि मृतक अपने घर का इकलौता कमाऊ व्यक्ति था, जो अपने पीछे 2 पुत्र, 1 पुत्री, पत्नी और मां को छोड़कर गया है। रविवार को मृतक का पार्थिव शरीर कपका गांव पहुंचते ही पूरे क्षेत्र में मातम पसर गया। ट्रक ले पाइप चोरी करने पहुंचे 2 युवकों को ग्रामीणों ने धर दबोचा। गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र के औरा पंचायत के दामा गांव में बीती रात जलापूर्ति योजना में लगाए जाने वाली पाइप चोरी करने पहुंचे 2 युवकों को ग्रामीणों ने रंगे हाथ चोरी करते हुए पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। साथ ही दोनों युवकों के द्वारा पाइप चोरी कर ले जाने के लिए लाए गए मिनी ट्रक को भी जब्त कर पुलिस को सौंप दिया है। लोकसभा चुनाव के पहले झामुमो के 2 दिग्गजों में घमासान, एक दूसरे पर लगा रहे गिरगिट की तरह रंग बदलने का आरोप। लोकसभा चुनाव से पहले ही झामुमो के 2 दिग्गज नेता एक दूसरे पर जुबानी हमले कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे की तुलना गिरगिट से कर रहे हैं। ये दोनों दिग्गज नेता हेमलाल मुर्मू और लोबिन हेम्ब्रम हैं। दरअसल हाल ही में झामुमो में घर वापसी करने वाले हेमलाल मुर्मू ने एक सवाल के जवाब में बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम पर गिरगिट की तरह रंग बदलने और पार्टी विरोधी काम करने का आरोप लगाया है, जिस पर पलटवार करते हुए लोबिन हेम्ब्रम ने भी हेमलाल मुर्मू को गिरगिट बताया। हेमलाल मुर्मू ने कहा कि लोबिन हेम्ब्रम लगातार पार्टी के विरुद्ध में काम कर रहे हैं। झामुमो अब दुमका में अपना स्थापना दिवस मनाता है, तो लोबिन हेम्ब्रम भोगनाडीह में झारखंड बचाओ कार्यक्रम आयोजित करते हैं। दूसरी ओर जब हम न्याय यात्रा निकालते हैं तो लोबिन हेम्ब्रम अन्याय यात्रा निकालते हैं। उनका हर काम पार्टी विरोधी है। गुप्त सूचना के आधार पर उड़नदस्ता दल द्वारा की गई कार्रवाई, 29 कार्टन में 348 बोतल शराब जब्त, प्राथमिकी दर्ज। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा आम निर्वाचन 2024 की अधिसूचना जारी किए जाने के उपरांत से आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। इस दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त रामगढ़ चंदन कुमार द्वारा उड़नदस्ता दलों, स्टैटिक सर्विलांस दलों सहित निर्वाचन संबंधित कार्यों में लगे अन्य प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों को आदर्श आचार संहिता रामगढ़ जिले में सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है। 2 दिनों के अंदर 15 थाना प्रभारियों को विधि व्यवस्था से संबंधित देना होगा स्पष्टीकरण। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी थाना प्रभारी को प्रतिदिन विधि व्यवस्था से संबंधित रिपोर्ट चुनाव कोषांग को भेजना है। हालांकि जिले के कई थाना प्रभारी ने विधि व्यवस्था से संबंधित कोई भी रिपोर्ट नहीं भेजा है, जिसको लेकर एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने स्पष्टीकरण मांगा है। नामकुम थाना, लालपुर थाना, कोतवाली थाना समेत अनगढ़ा प्रभारी से स्पष्टीकरण मांगा गया है। केंद्रीय नियामक आयोग का आदेश, वर्षवार हो बिजली दरों का निर्धारण, नहीं रहे प्रस्ताव पेंडिंग। राज्य में नई बिजली दरें जुलाई महीने के अंत तक घोषित होने की संभावना है। ये दरें साल 2024-25 के टैरिफ प्रस्ताव पर घोषित होनी है। इसके पूर्व ही लागू बिजली दरें 1 मार्च को लागू की गई थी, जो साल 2023 से 25 के प्रस्ताव पर घोषित की गई थी, जिसमें 5 पैसे से लेकर 25 पैसे तक की वृद्धि प्रति यूनिट में देखी गई है। ऐसे में बार बार बिजली दरों में होने वाली वृद्धि से उपभोक्ताओं में असमंजस है। बिजली उपभोक्ताओं को बिजली दर में वृद्धि और घरेलू बजट में होने वाले अधिक खर्च से परेशानी बढ़ रही है। चैनपुर पुलिस ने 2 अलग-अलग जगहों से लावारिस हालत में पड़ी 2 मोटरसाइकिल को किया जब्त। गुमला के चैनपुर पुलिस ने सोमवार को 2 अलग-अलग जगहों से लावारिस हालत में पड़े 2 अज्ञात मोटरसाइकिल को जब्त किया है। सबसे पहले प्रेमनगर ढलान के समीप हीरो ग्लैमर CG 14MD 3306 को पुलिस ने बरामद किया, जिसके बाद बस स्टैंड के समीप से एक पैशन पल्स CG 141420 को लावारिस हालत में बरामद किया गया। जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि एक अज्ञात मोटरसाइकिल प्रेमनगर ढलान के समीप लावारिस हालत में पड़ी हुई है, जिसके बाद थाना के ASI मदन शर्मा मौके पर पहुंचकर अज्ञात बाइक को अपने कब्जे में लेकर थाना ले आए। पुलिस अज्ञात बाइक का पता लगाने के प्रयास में जुट गई है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि उक्त मोटरसाइकिल पिछले 5 दिनों से वहां लावारिस हालत में पड़ी हुई थी। आउटसोर्सिंग में हुई हैवी ब्लास्टिंग से बरारी बाजार मस्जिद पट्टी बस्ती के कई घरों में दरार, लोगों में दहशत। BCCL का लोधना एरिया अंतर्गत चल रहे सूसी आउटसोर्सिंग परियोजना में हुई
हैवी ब्लास्टिंग से बरारी बाजार मस्जिद पट्टी बस्ती में कई घरों में दरार पड़ गई है। मस्जिद पट्टी के रहने वाले हाजरा खातून के छत आउटसोर्सिंग कंपनी द्वारा हैवी ब्लास्टिंग के कारण छत गिर गया, जिससे आक्रोशित होकर बस्ती के लोगों ने महाप्रबंधक के खिलाफ नारेबाजी का प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों ने आउटसोर्सिंग का काम रोककर कहा है कि जब तक सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम नहीं किया जाएगा, काम नहीं करने देंगे। ग्रामीणों का आरोप है कि बरारी में 25,000 की आबादी है, जिसमें कई मंदिर, मस्जिद, मदरसों, स्कूलों में बच्चों को शिक्षा दिया जाता है। कभी भी अप्रिय घटना हो सकती है। केडीएच में कोयला लिफ्टरों ने किया हंगामा, पैसा लेकर ट्रकों को पार करने का लगाया आरोप। केडीएच चेकपोस्ट बैरियर में तैनात सीआईएसएफ जवानों पर अनियमित तरीके से कोयला ट्रकों को लोडिंग पॉइंट में भेजने का आरोप लगाकर कोयला लिफ्टर ने रविवार की सुबह जमकर हंगामा किया। लिफ्टरों का कहना है कि बैरियर में तैनात जवान पीछे आए ट्रक चालकों से पैसा लेकर बैरियर पार करा देते हैं, जबकि कई ट्रक 4-5 दिनों से कोयला लोडिंग के लिए लाइन लगाकर खड़े हैं। इस स्थिति में पहले से आए ट्रक को जवान कोटा फुल होने का हवाला देकर बैरियर से पहले ही रोक देते हैं और बाद वालों को पैसा लेकर जाने देते हैं, जिससे कोयला लिफ्टरों में आक्रोश है। उधर सीआईएसएफ अधिकारियों का कहना है कि सुबह कांटा घर खुलते ही कोयला उठाव के लिए उतनी ही वाहन को लोडिंग पॉइंट में भेजते हैं जितने प्रतिदिन कोयला लोडिंग हो पाता है। सीआईएसएफ ने पैसा लेकर बैरियर पार कराने का आरोप को निराधार बताया और कहा कि इसी रास्ते पुरनाडीह परियोजना के ट्रकों का आवागमन होता है। बोकारो एयरपोर्ट से उड़ान सेवा पर लगा ग्रहण, लोगों के लिए झुंझुना साबित होगा बोकारो एयरपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता संजीव कुमार। बोकारो हवाई अड्डे से उड़ान सेवा अभी नहीं शुरू हो पाएगी। बोकारो हवाई अड्डे के लिए अभी तक लाइसेंस नहीं मिल पाया है और बोकारो एयरपोर्ट बोकारो के लोगों के लिए झुंझुना साबित होगी। यह बातें सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता संजीव कुमार ने बोकारो में मीडिया से बात करते हुए दी है। उन्होंने कहा कि मैं बोकारो का रहने वाला हूं। मेरे मन में उत्सुकता थी कि मैं भी यहां से दिल्ली और मुंबई के लिए हवाई जहाज से सफर करूंगा, लेकिन जब सिविल एविएशन विभाग में आरटीआई डाला तो जानकारी मिली कि यहां से सिर्फ कोलकाता और पटना के लिए हवाई सेवा शुरू होगी। बोकारो में चोरों का आतंक, चोरों ने बंद घर को बनाया निशाना। बोकारो में चोरों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर से बंद घर को निशाना बनाते हुए चोरों ने घर में रखे जेवरात, कांसा का बर्तन, टीवी सहित अन्य सामानों की चोरी कर ली। घर के मालिक 2 दिन पूर्व भी पटना गए हुए थे। पीड़ित ने पुलिस को सूचना दी है। अब पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। मामला चिरचास थाना क्षेत्र के नंदुआ थान की है। पीड़ित श्रेया गुप्ता ने बताया कि वह दिन पूर्व पटना गई हुई थी। 15 तारीख को घर के आउट हाउस में रहने वाले भाड़ेदार ने फोन कर बताया कि घर का ताला टूटा हुआ है। इसकी सूचना जब पड़ोसी को दी तो पड़ोसी ने बताया कि घर का ताला तोड़कर घर में रखे अलमारी के लॉकर का सामान गायब है। आज जब यहां आकर देखा तो छठ में उपयोग किया जाने वाला कांसा का बर्तन, लॉकर में रखा सोने के जेवरात, घर में लगा एलईडी टीवी सहित अन्य सामान गायब है। पीड़िता ने बताया कि इसकी सूचना पूर्व में भी पुलिस को दी गई थी। अब लिखित सूचना पुलिस को देने जा रहे हैं। मिशन मिलेट योजना होगी शुरू। झारखंड में मिलेट की खेती को बढ़ाकर 5 लाख हेक्टेयर तक किया जाएगा। लगेगी प्रसंस्करण इकाई भी। झारखंड में धान दलहन के अलावा किसानों की आय बढ़ाने के लिए मिशन मिलेट योजना प्रारंभ होगी। इसे वित्तीय वर्ष 2023-24 से इसकी शुरुआत की जानी है। राज्य सरकार ने इसके लिए विशेष रूप से 50 करोड़ का प्रावधान किया है। झारखंड में उगाए जाने वाले प्रमुख मिलेट भी फिंगर मिलेट, मड़ुआ, ज्वार, बाजरा और छोटे मिलेट जैसे कांगनी, सामा, छैना, कुटकी, कूटू और चौलाई है। सरकार इसका उत्पादन बढ़ाने और इसे बाजार में मुहैया कराएगी। वर्तमान में 40,000 हेक्टेयर में ही मिलेट की खेती होती है। इसे बढ़ाकर 5 लाख हेक्टेयर तक करने का लक्ष्य रखा गया है। कृषि विभाग इस पर काम करेगा। जल्द ही विस्तृत गाइडलाइन जारी किया जाएगा। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।